हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एश द टीचर में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी रात गए आखिर मैं हूं कहाँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि नवनियुक्त शिक्षकों का जो इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है उसका 6th स्टेज का ट्रेनिंग जो है वो SCRT रायपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इस 6th स्टेज ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच चुका है आपका मिस्टर खोल एश द टीचर। तो मैं SCERT के पार्किंग में अभी अपनी गाड़ी लगाया और मैं सोचा कि अपने दोस्तों से रूबरू हो लूं, जो लोग वेट कर रहे होंगे, जो भावी शिक्षक, जो आगे शिक्षक बनने वाले हैं, कि भाई इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है और रूम कैसा मिलता है, खाने की व्यवस्था कैसी होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है इस व्लॉग के अंतर्गत कवर की जाएगी। तो व्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी तो आपको मजा आएगा और बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगे। तो उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपके फेवरेट मिस्टर खोल एश द टीचर की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसा दिखता है हमारा SCERT। सो गाइस, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है BIT ग्राउंड, और यहाँ पर देखिए हमारे SCERT के जस्ट सामने चल रहा है गोंडवाना महोत्सव। जी हाँ, और जैसे ही आप BIT ग्राउंड के सामने आते तो ये है हमारे SCERT का मेन एंट्री गेट। एंट्री करते ही पता चल जाता कि कितना भव्य परिसर है SCERT का। आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है हमारा SCERT। यहाँ पर गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फूल खिलाए गए हैं, और यहाँ पर देखिए कितना साफ सुथरा है गार्डन, कितने अच्छे तरीके से SCERT को मैनेज करके रखा गया है। और ये है SCERT का मेन ऑफिस। और अब हम बढ़ रहे हैं पार्किंग की तरफ, जहां पर मैंने पार्क कर दी है अपनी गाड़ी। तो चलिए देख लेते हैं कहां पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। तो ये जो सामने आपको दिख रही ना वैगनआर, जी हाँ, यही है आपके मिस्टर खोल एश द टीचर की गाड़ी। तो ये रहा पार्किंग स्पॉट, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है जहां पर हम रुके हैं वहां पे। जैसे ही हम एंट्री करते हैं सामने आपको दो जगह दिख रही है, एक है कैंटीन और ये है ऑफिस जहां से हमको रूम अलॉट किया गया है। अब हम चलते हैं कैंटीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। ये रात का खाना था 9 तारीख के, और यहाँ 8 तारीख को माफ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सब्जी, चावल, दाल, रोटी, पापड़, अचार, सबकी व्यवस्था की गई थी। खाने में मीठा भी था। और यहाँ पर हम सभी शिक्षक मिल करके बैठते हैं और खाना खाते हैं, लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने रूम को, जो कि है 4th फ्लोर में। इसलिए जल्दी मैं इसे पास कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने रूम पहुंचे। और देखे यहाँ से दिखे ऊपर का नजारा कितना सुंदर दिखता है। मैं आपको और दिखाऊंगा जहां से मेला का नजारा भी हमको दिखता है ऊपर से। और ये फाइनली 4th फ्लोर, ये देखिए मेला। और अब हम प्रवेश करने वाले हैं अपने रूम में। तो दोस्तों, ये जो है ना, जो आपको सामने दिख रहा है, कोई होटल का रूम नहीं है, बल्कि हमारा SCERT द्वारा अलॉट किया गया रूम। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से अच्छी व्यवस्था करके हमको दी गई है शिक्षकों को। ये रहा बेड, कितना साफ सुथरा चद्दर यहाँ पर हमें दिया गया, तकिया यहाँ पर हमें दिया गया, ओढ़ने की व्यवस्था भी दी गई थी। हालांकि मैं अपना रजाई अलग से लेकर के आया था। ये है कबर्ड जिसमें मैंने रख दिया है अपना सामान। और आपका मूड फ्रेश करने के लिए यहाँ पर आपको बालकनी की सुविधा भी मिलेगी, जहां से आप पूरा का पूरा रायपुर देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं व्लॉग की ओर आगे। सो हेलो दोस्तों, आज हमारे ट्रेनिंग का पहला दिन स्टार्ट होने वाला है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। नाश्ता में दिया गया था हमें पोहा, मटर और चाय। इस प्रकार का कुछ था जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं ट्रेनिंग में। तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ट्रेनिंग में क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होंगी, सब आपको पता लगेंगी। तो चलिए चलते हैं ट्रेनिंग की ओर। यहाँ तो आगे होकर
गाइस, तो पहले दिन की ट्रेनिंग का लंच हो चुका है ओवर और लंच की बेहतरीन व्यवस्था थी। चावल, दाल, रोटी, सब्जी में पत्ता गोभी, आलू की सब्जी और मेरा फेवरेट राजमा बना था। इसके अलावा सलाद भी था, पापड़ भी था और खाने के बाद मीठा तो जरूरी है ना, तो उसके लिए सेवई की व्यवस्था रखी गई थी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों को मास्टर ट्रेनर से हमारे इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब सभी ब्लॉक वालों को अलग अलग कमरों में भेज दिया गया, अलग अलग हॉल में भेज दिया गया। तो मैं आपको हॉल का भी नजारा देखने की कोशिश करूंगा और अब चालू होती है हमारी रियल ट्रेनिंग। तो मिलते हैं ट्रेनिंग में और आगे ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिए। ये क्या हो गया? फाउंडेशन बताओ। 5 ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया? 3 इसके बाद ये क्या हो गया? 3। अब आ जाते हैं 4। यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव किया गया, ठीक है? सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन में ट्रेनिंग के आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हमारी जो परिचर्चा स्टार्ट होगी ट्रेनिंग की, वो स्टार्ट होगी NEP 2020 से। हमको ये बोला गया था, तो इसके ऊपर मैंने भी तैयारी की है। देखते हैं मुझे मौका मिलता है कि नहीं बोलने का। मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपना लेक्चर वहाँ पर दूंगा जो मैंने तैयार किया हुआ है। तो चलिए व्लॉग की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज दूसरे दिन हम क्या क्या करने वाले हैं। फीस स्ट्रक्चर आज भी हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज का इतना ज्यादा हाई फाई है, अच्छे खासे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी फीस स्ट्रक्चर है। ठीक, हमें से कई भी ऐसे होंगे जो प्राइवेट एजुकेशन लेने से वंचित रहे होंगे सिर्फ इसके कारण फाइनेंशियल कंडीशन। तो इस वाले शिक्षा नीति में क्या किया गया, इंटीग्रेटेड फीस स्ट्रक्चर। इसमें यह बोला गया है कि जो भी कॉलेजेस रहेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे, उनकी एक एवरेज फी रहेगी, ना उससे ज्यादा कर सकते हैं ना उससे कम कर सकते हैं। और एक ऐसा फीस स्ट्रक्चर रहेगा जो सभी के लिए क्या रहेगा, दायरा रहेगा। इससे क्या होगा, बच्चों को फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ेगा। बच्चों ज्यादा उनके माँ बाप, तो लोग शिक्षा देने के क्या होंगे, ये हो गया आपका क्या, तीसरा। और चौथा आई है इंटर्नशिप। चौथा आई है इंटर्नशिप। हमारी नई शिक्षा नीति की बहुत ही खास बात यह है कि 6वीं से क्लास 6 से बच्चों को अब इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाए। अगर मान लीजिए मैं 6वीं का बच्चा हूं, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो मैं अपने इलाके के फेमस पेंटर के पास जाकर उससे इंटर्नशिप ले सकता हूं। ठीक, तो ये इंटर्नशिप जो है वो क्या को एक्टिवेट करता है, अग्रेशन, कमर्शियलाइजेशन। दूसरा मैं लोगों ने बताया कि अब हमारी जो शिक्षा नीति है वो वाणिज्यिक बेस्ड, वो रोजगार दिलाने को यकीन करती है बच्चों को, ना कि बच्चों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को बोझ बनती है। आपको वही पता है कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीति है उसके चलते हम पास हो जाते हैं, हम ग्रेजुएटेड भी है, पोस्ट ग्रेजुएटेड, पर क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमको वो चीजें पता है जो हमने पढ़ी नहीं कर सकते ना। तो हमारी जो आज की शिक्षा नीति है वो इसी पे डिपेंड करती है कमर्शियलाइजेशन, कि बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करे और नौकरी के लिए हो जाए तैयार, मतलब उसे नौकरी ढूंढना पड़े, उसको नौकरी मिल जाए। और वो कैसे होगा, स्किल एनहांसमेंट के ऊपर, तो इसमें डेवलप करना। और इसी के बाद आता है लास्ट पार्ट जो है 360 डिग्री आउट। ठीक है, आपको बता दूं नई शिक्षा नीति में ये बोला गया है कि इवन अगर वो IIT का छात्र भी वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ह्यूमैनिटी और आर्ट भी सीखे। तो देखिए, मानवीयता से रहित जो पढ़ाई वो किसी काम की पढ़ाई नहीं है, मैं नहीं कहता, ये कहते हैं स्वयं राष्ट्र। ठीक है, जिनके नाम पर शिक्षा दिवस मनाते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर शिक्षा में मानवीयता नहीं तो वह शिक्षा किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जब NEP 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रमोट कर रहे थे, तो उन्होंने शिक्षा की परिभाषा किसकी, स्वामी विवेकानंद क्या है कि शिक्षा जो है वो अंतर्निहित अभिव्यक्ति को बाहर लाने का। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा वह है जो आपका चरित्र दिखाए, शिक्षा वह है जो आपकी बुद्धि दिखाए, शिक्षा वह है जो आपके मन में दबे हुए विचारों को बाहर लाने की क्षमता दे, ना कि आपको विकट करता है। हमारी नई शिक्षा नीति इसी दृष्टि के आउटकम को कवर करती है, जिसमें हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखें, संस्कृत भाषा को इस्तेमाल किया है, जिसमें हम वेस्टर्न कल्चर को सीखें, लेकिन हमारा फाउंडेशन क्या है, हमारी अपनी इंडियन संस्कृति, ताकि जब हम बाहर जाए तो हम अपने आप को कैसा नागरिक, वास्तविकता में कैसा नागरिक रूप से एक भारतीय नागरिक जो आधुनिकता और राजनीति का एक था संगम है। तो मेरे हिसाब से नई शिक्षा नीति जो है पुरानी शिक्षा नीति से इन सब मामलों में देखिए बात बोला है ना। बताइए सर, खाना अच्छा था या मीठा था? ठीक है, अब एक आप बताइए।
ये बताता है हमारा कम्युनिकेशन कैसा होता है। आप जो बोल रहे हैं वो नेक्स्ट तक कैसे पहुंचा है। प्रकृति में देखा जाए कि इतिहास जो उससे हमारी कैसे चली वही क्या करती है कैसे हमारी सोचेंगे तो है लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है पता चला। तो हम लोग ने ये कोशिश की हम ऐसे बहुत सारी चीजें बोला करें लेकिन मैं उसमें से एक चीज बोलना चाहता हूं वो है हथियारों की प्रकृति और सबसे हम कैसे करेंगे सकते हैं खास करके ठीक सबसे पहले हम जानते हैं पाषाण काल जब आदि मानव का युग हुआ पाषाण काल में तीन विभाजन आपको पता है पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल छोटा मतलब उसके आगे विभाग है छोटे मोटे तीन है मध्य पाषाण काल आपको पता है ठीक है नव पाषाण काल आपको पता है कि आग अब जब हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि इस काल में इस काल में आग की तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि बलिया क्यों हमको ये बताना पड़ेगा कि जब बलिया होता है तो उसके साथ हमको बलि समझाना पड़ेगा द्विज समझाना पड़ेगा द्विज समझाना पड़ेगा यहाँ से जाना पड़ेगा यहाँ से कहाँ से करना हुआ बलि गड़ी से निकला आग कैसे लगता है क्यों लगता है क्योंकि खास प्रकार के पत्थर का जिससे चिंगारी निकलने लगी अब तो भी पड़ रहे थे तब तो चिंगारी निकली लेकिन जब वो चल गया तब तक हम कर रहे थे तो क्या उससे चिंगारी तो ऐसा क्यों उसके बाद मैं हथियारों की बात कर रहा था पूरा पाषाण काल हम देखते थे कि पत्थरों से शिकार किया ठीक है मध्य पाषाण काल आकर उसको क्या बोलने लगे डंडी उसके बाद नव पाषाण आकर उसको क्या करने लगे आपका धागा अब वो डंडी क्यों तो इसमें हम टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा सकते हैं कि जितना लंबा हत्था रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका प्रहार फोर्स देगा फिर उसके बाद थोड़ा आगे हम जाते हैं तो राजा महाराजा को किसका किसका लगे धनुष का तीर का भाले का तलवार का क्यों आपको का इस्तेमाल है अब इसको माइनस कर सकते जिस अच्छा अब मगध एम्पायर जो किसी को क्योंकि वहां पे लोहा पाया जाता है बाकी महाजन पर किसी हो पाया क्योंकि वहां पे लोहा नहीं पाया जाता लोहा पाया तो किसी लोग हथियारों से ज्यादा लोग जीत पाए फिर हमारे मध्यकाल में एक व्यक्ति आता नाम था बाबर पहली बार यूज कर दिया तो बाबर ने पहली बार देखा दो का पहली बार देखा पानी मतलब बदल दिया 1500 क्या आपको पता है ठीक है उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अंग्रेज आ जाते हैं अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करता क्योंकि उनके पास है बंदूक है गाड़ी है जब यहां पर हम जा सकते हैं एक्सप्लोसिव से कर सकते हैं और थोड़ा आगे जब हम जाए तो विकिन की बात करते हैं विकिन की क्लास रात को हम पढ़ाते हैं परमाणु जब हम परमाणु बम की बात करते हैं यहीं पर 10वीं की बुक का पहले चैप्टर निकल के आ जाता है नाभिकीय खंडन और नाभिकीय संलयन कि नाभिकीय संलयन से बनता है हाइड्रोजन और नाभिकीय खंडन से बनता है क्या परमाणु देखिए ज्यादा नाम सब संलयन है ये साथ में 10वीं तक कैसे इतिहास विज्ञान बड़ी तीनों को एक साथ मिलकर सिखा सकते हैं थैंक यू। तो गाइस सेकंड डे ट्रेनिंग की क्लास हो चुकी है खत्म और श्रीमती ममता पांडे मैडम और श्रीमती कुमकुम झा मैडम के द्वारा हमने विषय प्रकृति के बारे में सीखा डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से काफी मजा आया जैसे कि आप लोगों ने देखा बहुत सारी एक्टिविटीज हुई और अब कल है तीसरा दिन जिसमें हम सीखने वाले हैं नवाजतन के बारे में कि बच्चों को पढ़ाने के लिए नवाजतन कितना आवश्यक है और ये नवाजतन कैसे 21वीं सदी की कौशलयुक्त शिक्षा को बढ़ावा देगा इसके बारे में हम कल की कक्षा में सीखेंगे श्री आर के जलतरे सर और श्री सुमित पांडे सर से। तो देखते हैं कि कल हमें क्या सीखने के लिए मिलता है और कल का दिन कैसा होता है तो व्लॉग को आगे देखते रहिए। अगर बच्चों से पूछा जाए कि आपका सबसे करीबी मित्र कौन है तो बच्चे बोले कि सबसे करीबी मित्र मेरा टीचर है ऐसा जिस दिन कर दिए ना पहला एंटीबायोटिक काम करें ठीक है इसके लिए ताली होनी चाहिए बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा बिल्कुल उसका फ्रेंड बनिए दोस्त बनिए बच्चों का दोस्त बनिए लेकिन एक साथ बड़ा वाला दोस्त बनिए ऐसा नहीं होगा कि चलो पिक्चर चलते हैं ऐसा नहीं ठीक है। दूसरा बच्चों की सोच को थोड़ी बड़ी करिए एकदम छोटे छोटे लेके चलते रहते हैं आगे क्या होगा कैसे होगा कोई मतलब नहीं है 6वीं 7वीं 8वीं में क्यों पढ़े अच्छा से ताकि वो 10वीं बेहतर रिजल्ट दे सके 10वीं में क्यों क्योंकि आगे को अच्छा कर सके ये थोड़ा बड़ा सोच लेके चलिए उसको बड़ा सोचने का मजबूर आखिर क्यों पढ़ेंगे वो सोच को थोड़ा बड़ा करिए उनका किताब जरूर आप पढ़ेंगे बड़ी सोच का बड़ा जाए ठीक है। तो वो वहां से इसके अलावा आप मोटिवेट करिए बच्चों को एकदम चार्ज कर दीजिए आप एक ट्रांसफार्मर बन जाइए आपके साथ जो भी मिले वो एकदम जल जाना चाहिए ठीक है। तो आप बच्चों को मोटिवेट करिए सकारात्मक प्रभाव पड़े। हमारे मास्टर ट्रेनर जलतरे सर को मेरा सादर नमस्कार एवं मेरे प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सर ने तो सारी की सारी चीजों को इतने अच्छे तरीके से समराइज कर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा फिर भी अपनी छोटी सी कविता में आप लोग के समक्ष रखना चाहूंगा कल के बारे में। द्वितीय दिवस का समापन हुआ नवाजतन का आगमन हुआ द्वितीय दिवस का समापन हुआ नवाजतन का आगमन हुआ। अब तक जो समझा था उसे ना बूझा था अब तक जो समझा था उसे ना बूझा था। कल हमने पहली बार आधुनिकता पूर्वक पढ़ने का तरीका सीखा। जलतरे सर की व्याख्या पूर्णतः जल की तरह साफ थी ना भाई है ना। जलतरे सर की व्याख्या पूर्णतः जल की तरह साफ थी। सुमित सर की गणितीय तकनीक भी तो खास थी। 6C की महत्वता का प्रमाण हमने देखा। 7 सूत्री सीखने की प्रक्रिया की मिसाल हमने देखा। व्यापकता के तर्ज को वस्तुनिष्ठता का महत्व होते देखा। हमने विश्लेषणात्मकता को संश्लेषणात्मकता की नजर से देखा। 21वीं सदी का बच्चा सीखेगा नहीं सिखाएगा ये बात समझ में आ गई।
कौशल युक्त शिक्षा की ये बात पूरी तरह से दिमाग में छा गई। विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जिस तरह कक्षा का संचालन हुआ, यकीन मानिए मेरे लिए पहले कभी ऐसा ना हुआ। द्वितीय सत्र में आईसीटी के महत्व का पाठ पढ़ा, सावधानी के साथ कैसे करें प्रयोग यह हमने देखा। भविष्य इसी का है यह बात समझ में आई, अन्य विकल्पों का समावेश है यह बात मन को है। अंत में कहना चाहूंगा यही कि यह प्रशिक्षण समय बाध्यता से रहित हो। ध्यान से सुनिएगा। अंत में कहना चाहूंगा यही कि यह प्रशिक्षण समय बाध्यता से रहित हो और विनती है एससीईआरटी से वर्ष में कम से कम एक दफा हम यहां आमंत्रित हो। थैंक यू सो मच। सो नवा जतन का जो सेशन है गाइस वो तो बहुत ही शानदार रहा। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही कि मैंने कविता के माध्यम से कैसे अपने विचार व्यक्त किए कि वो सेशन मुझे कितना ज़्यादा शानदार लगा, कितना ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस वीडियो हो रही है लंबी और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इस व्लॉग के 2 पार्ट लेकर के आऊँगा। तो अभी पार्ट 1 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरे के पूरे 3 दिन का सफ़र दिखा दिया है। अब चौथा दिन और 5वां दिन का सफ़र बचा हुआ है। तो इस चौथे और 5वें दिन के सफ़र को हम तय करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, और भाई हमको सर्टिफिकेट मिलना है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिलना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भावी शिक्षकों को पता चले कि भाई ट्रेनिंग कितनी मजेदार होती है, कितना कुछ सीखने को और समझने के लिए मिलता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिस्टर कुल एस द टीचर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।